स्वागत 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 है आपका हमारा और आपका अपना YouTube चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल में। देखिए जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, वेलकम टू आवर YouTube चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल, है ना। तो आज के दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, 2023-24 में जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है मैथ्स का, है ना, जो क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, है ना, फुल मार्क्स 40 और टाइम जो है 1 घंटा। तो इसका वीडियो बनाने में दोबारा से आ गया हूँ, है ना। इससे पहले मैं आपको दे चुका हूँ क्वेश्चन बैंक, है ना, जो पीछे सॉल्व कर चुका हूँ 4 वीडियो में, है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के माध्यम से। तो सवाल आता है कि इसको फिर मैं दोबारा क्यों लाया हूँ। तो जैसा कि आप लोग को एक न्यूज़ मिला होगा कि जैक बोर्ड का जो है क्लास 11 का डेट अनाउंस हो गया है ना। डेट क्या है, अनाउंस हो गया है ना। वो 20 मई, 21 मई और 22 मई के आसपास, है ना। 3 डेट है। डेट आप एक बार देख लेंगे जाके, है ना, उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। नहीं तो मैं वो जो है आपको लिख के भी, है ना, बता दूंगा। तो उसी से रिलेटेड जो है मैं फिर से एक बार आपको उसका मॉडल सेट जो है ना, मैं उसको करा दे रहा हूँ। इसमें भी 4 वीडियो बनेगा, 4 या 5 जितना भी होगा, लेकिन इसमें उतना लंबा वीडियो हम लोग नहीं बनाएंगे, है ना। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि देखने में आपको पसंद आए, ठीक है। उसमें 1 घंटा का वीडियो था, लेकिन इसमें उतना लंबा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो चलिए, यही आज हम लोग का मकसद है। तो आप ये देख लें, यही आज हम लोग का चलने वाला है। चलिए, तो दोस्तों देखिए, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। टोटल 40 क्वेश्चन होगा। 40 क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है, क्योंकि देखिए आपका जो MCQs है वो 40 ठो पूछा जाएगा। तो 40 क्वेश्चन के सीरीज में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, है ना। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए, इफ ए इज द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट देन द टोटल नंबर ऑफ proper subsets of A is option A 32, option B 25, option C 30 और option D 31। ये आपका NCERT मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर 1 पर आधारित है। चैप्टर 1 जो सेट है, तो यहाँ पे सेट से ये क्वेश्चन जो है आपको लिया गया है। तो सेट एक बार जाके आप देख लेंगे NCERT में, उसके बाद अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चैप्टर्स तो बहुत सारा है, लंबा है, लेकिन हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। तो इफ ए इज द सेट ऑफ वॉवेल्स जो कि इंग्लिश अल्फाबेट का है वो है। तो चलिए, तो ए क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्या है ये, सेट ऑफ वॉवेल्स, VOWEL, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश, है ना, अल्फाबेट। तो जाहिर सी बात है, ये क्या होगा आपका, A, E, I, O और U, 5 ही होता है वॉवेल्स। तो ये ए पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। क्या होता है फॉर्मूला, तो 2 का पावर n माइनस 2 होता है। n क्या है, n हमारा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 5 है। तो n जो है मेरा 2 का पावर 5 माइनस 2, है ना। n मेरा जो है वो कितना है, 5 है ना। कौन कौन देखिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 का पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 माइनस 2 दैट इज क्या, 30 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 पावर n माइनस 2, ठीक है, ओके।
तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 जो है वो आसानी से बन गया। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है ना। आपको याद करना है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला ये होता है। अगर टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट पूछता तो वो 2 होता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट से बोलता तो 2 पावर n होता है। ठीक है, पिछला वीडियो में हम प्रॉपर सबसेट है ना, इम्प्रॉपर सबसेट्स है ना और सबसेट्स के बारे में बहुत अच्छा से बताया है। तो आप एक बार जाएंगे और वो चारों वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, जो कि क्लास 11th का ही है ना। क्लास 11th का इसलिए है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लास 11th का आने वाला है। आने वाले समय में हम क्लास 12th का भी सारा वीडियो डालेंगे, 10th का भी डालेंगे है ना, 10th का जैक बोर्ड का भी डालेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए है ना, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। देखिए तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए यूनियन बी डैश नॉट इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ऑप्शन बी ए इंटरसेक्शन बी डैश नॉट इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ऑप्शन सी ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5 और ऑप्शन डी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसमें पूछा क्या है? इनकरेक्ट, मतलब कौन जो है वो गलत है, मतलब जो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो इसमें बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। हमको इनकरेक्ट दिखाना है, जो करेक्ट होगा उसको छोड़ देना है, करेक्ट को छोड़ देना है। तो ऑप्शन ए में देखिए, अगर हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो हमको पता है क्या, ए यूनियन बी होता क्या है, ए यूनियन बी का डैश जो है होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये होता है, ये सही है। ठीक है, तो ए यूनियन बी डैश अगर वो नॉट इक्वल टू कर रहा है, बोल रहा है ए डैश यूनियन बी डैश, तो ये भी सही है बोल रहा है, क्योंकि ये जो है वो इक्वल टू जब लगेगा तो ये चीज़ होगा, अगर नॉट इक्वल टू लगेगा तो ये चीज़ नहीं होगा। तो ए डैश यूनियन बी डैश जो है वो उसका ये इक्वल नहीं है, तो ये भी जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो ये जो है वो क्या है आपका करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ये तो फॉर्मूला ही है। ऑप्शन बी जब देखिए, ये ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी अगर देखें तो क्या ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश होता क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश, ये करेक्ट है। तो इसको अगर हम ऐसे लिख देते हैं कि ए जो है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अगर ऐसा लिखते तो ये गलत होता, लेकिन अगर ऐसा कर देते ये भी क्या हो गया, ये भी आपका करेक्ट हो गया, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है वो क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये होता है 5, ये भी करेक्ट है। कैसे देखिए, मान लो एक सेट हम बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4, छोटा सा एग्जाम्पल, उसमें से ए ले लेते हैं क्या 1, 2, तो इसका जो ए डैश होगा वो होगा u माइनस ए, यू माइनस ए मतलब इसमें से 1 2 हटा दीजिए तो 3, 4 हो गया। अगर इसमें से कुछ अगर हम कॉमन लेने की बात करें तो कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, और इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 5 हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी भी सही है, यानी ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट। अब इसको जब बारे में बात किया जाए, ऑप्शन नंबर डी है ना, तो डी में जो है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए का, ये करेक्ट है। लेकिन ये बोला कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए है, यानी कि ये जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। समझ रहे हैं ना, तो ये ऑप्शन हालांकि ये तो इनकरेक्ट है, लेकिन हमसे पूछा भी तो यही है, इनकरेक्ट ही है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है इसका क्या होगा, सही होगा। देखिए एकदम बारीकी से इसको समझाएं है ना, तोड़ तोड़ के समझा दिए। तो ये जो क्वेश्चन होता है बड़ा कंसेप्चुअल होता है, इस तरह का क्वेश्चन में बच्चा अक्सर फंसता है कि कैसे बनेगा, लेकिन बहुत आसान था, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बेस्ड ये था है ना। तो आप एक बार डी मॉर्गन्स लॉ देख लेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन का, फिर कॉम्प्लीमेंट देख लेंगे, ठीक है। बाकी तो मैं फिर धीरे धीरे करके वीडियो डालूंगा। फिलहाल आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 आप अच्छा से उतार लीजिए
और जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब में एक फैसिलिटी है, अगर मेरा लेटर सबको दिखाई नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब में जो है वीडियो को हाई क्वालिटी में देखिए, हाई डेफिनेशन में देखिए और थोड़ा जूम भी करके देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रेडी हो जाइए। देखिए यही क्वेश्चन है, कुछ डायग्राम के साथ है। देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, इस तरह कुछ फिगर दिया हुआ है, इसको वेन डायग्राम कहते हैं। तो वेन डायग्राम होता है क्या है, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज नोन एज वेन डायग्राम। मतलब सेट को पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट करना हमारा जो है वो वेन डायग्राम कहलाता है। तो देखो सेट को, यहाँ पर सेट ये है और ये मेरा जो है वो सेट बी है, ठीक है, बी छूट गया था, बी है, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल है, मतलब ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, है ना, ये इसी का अंदर में इसको यू से रिप्रेजेंट किए हैं। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये ए है और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, बी है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ए माइनस बी निकालना होगा। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, द एलिमेंट, है ना, ऑफ ए विच इज नॉट रिलेटेड टू बी। लिख देते हैं द एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज नॉट इन बी कर देते, जो कि बी में नहीं। ए का ही एलिमेंट लिखना है, लेकिन अगर ए का एलिमेंट बी में है तो उसको नहीं लिखना है। चलिए ए का एलिमेंट लिखना है। इस ए में आप देख रहे हो 8 और 2 ऐसा एलिमेंट है जो बी में है, तो इसका मतलब वो 3, 4, 7 लिखना है। तो हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, 3, 4 और 7, ठीक है। फिर उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, बी माइनस ए लिखेंगे। बी माइनस ए का मतलब होगा द एलिमेंट्स ऑफ बी विच इज नॉट इन ए, ठीक है। बी का एलिमेंट जो मतलब बी में ये पूरा एलिमेंट है, लेकिन 8 और 2 ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है, इसीलिए इसका 5 और 6 होगा। ये हो गया 5 और 6। अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन ले लेना है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ये हो गया कि 3, 4, 7 यूनियन 5, 6। तो टोटल लिख दीजिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। देख लीजिए कहाँ है, 3, 4, 5, 6 और 7, ये ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। लिखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो देख लीजिए ये इसका आंसर है, बहुत आसान था। तो कुछ नहीं समझना था, ऐसे ए माइनस बी का मतलब 3, 4, 7, बी माइनस ए का मतलब 5 और 6, और इन दोनों को पूरा एक साथ लिख दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा क्या, 3, 4, 5, 6, 7। अगर इसकी जगह पर इंटरसेक्शन कर देता, है ना, क्या कर देता कि अगर वो ए माइनस बी और यहाँ सिर्फ इंटरसेक्शन कर देता बी माइनस ए, तो इसका आंसर क्या होता, 5 होता, 5 होता। क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए क्या हो जाता, 5 हो जाता। तो क्वेश्चन जरा सा ध्यान से देखेगा, यूनियन है तो इजी हो गया, और इंटरसेक्शन कर देगा तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। 5 का मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है। चलिए तो फटाफट इसको लिख लीजिए, लिख के, है ना, थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिएगा, उसको आराम से लिख लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि फिर से सेट से ही रिलेटेड है, आप एनसीईआरटी में जाएंगे, चैप्टर 1 सेट, उसको एक बार अच्छा से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप मेरे वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो इसमें जो है देखिए क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल -2, 7 इज ऑप्शन ए curly bracketed x such that x belongs to R, comma -2 less than is or equal to x less than or equal to 7,
ऑप्शन बी कर्ली ब्रैकेटेड x सच दैट x बिलोंग्स टू R, -2 लेस देन x लेस देन 7, ऑप्शन सी कर्ली ब्रैकेटेड x सच दैट x बिलोंग्स टू R, -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7, ऑप्शन डी कर्ली ब्रैकेटेड x सच दैट x बिलोंग्स टू R, -2 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, है ना। इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये इंटरवल से दिया हुआ है ना, एक इंटरवल से दिया हुआ है। जैसे आपको पता है कि इंटरवल जो है तुम्हारा चार प्रकार का होता है ना, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, चार्ट होता है। तो यहाँ पर जो है ये क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, देखिए। तो ये दिया हुआ है -2,7 ये, तो कुछ नहीं करना है ना। इसमें क्या होगा, x सच दैट, है ना, x जो है वो आपका रियल नंबर का है, और जो -2 से स्टार्ट है -2, ये जो ब्रैकेट है ना, इसके लिए आप देंगे लेस देन इक्वल टू, बीच में होगा x, फिर लेस देन इक्वल टू इस ब्रैकेट के लिए, क्लोज्ड इंटरवल के लिए, है ना, और लास्ट में क्या है 7 खाली ब्रैकेट के साथ। यही इसका आंसर है। अगर मान लो ऐसा देता -2,7 और ऐसा देता तो क्या होता, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, है ना, -2, इस पर सिर्फ लेस देन, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट हो गया, तो ये सिर्फ ऐसा होगा और ये हो गया क्लोज इंटरवल, ठीक है। मान लो -2 और 7 देता, इसको भी ऐसे करके देता, तो क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, है ना, -2 लेस देन x लेस देन 7, ठीक है। और अगर मान लो इधर ऐसा देता और इधर ओपन करता, तो क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, -2 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 7। देखिए जैसा रहेगा ब्रैकेट, है ना, वैसा लिखा जाता है। इस ब्रैकेट के लिए ऐसे लिखना है, इस ब्रैकेट के लिए ऐसे लिखना है, इस ब्रैकेट के लिए ऐसे लिखना है, इस ब्रैकेट के लिए ऐसे लिखना है। ये सारा जो ऑप्शन है वो बारे बारे से समझ लीजिए। यानी ये जो है अगर देखा जाए तो ये जो ब्रैकेट है, इसको अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा -2,7 के लिए ऐसा। अगर इसको देखा जाए तो -2, है ना, इसको ओपन इंटरवल 7, इधर भी ओपन इंटरवल होगा। इसको अगर देखा जाए तो -2 इसके साथ क्लोज इंटरवल, 7 के साथ ओपन इंटरवल, इसके साथ क्या होगा, -2 के साथ ओपन इंटरवल और 7 के साथ क्लोज इंटरवल। देखिए ये ध्यान से देखिए, यही इसका आंसर। अगर ऑप्शन सी रहता तो उसके लिए ये जो ऐसे दिया हुआ ऐसा दे देता तो ये होता है ना। इसी तरह से आपको 1 बाय 1 सारा चीज़ हम समझा दिए। इसको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है और एक बार इसका जो डेफिनेशंस होता है उसको आप देख लीजिएगा। लिखने का टेक्निक जो होता है वो ऐसा ही होता है, बस आराम से ये बन जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, है ना। ओके दोस्तों, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ। अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं। आशा है कि आपको सारा क्वेश्चन एकदम समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आपको करना क्या है, उसको बार बार देखिए। बार बार देखने से आपको बातें समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक बहुत पुराना जो है कहावत है हिंदी में, है ना, कि करत करत अभ्यास मत जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान, है ना। ये वरदराज के लिए कहा गया था कि करत करत अभ्यास मत, मतलब बार बार अभ्यास करने के बाद, है ना, जड़मत होत सुजान, मतलब जो उसमें ज्ञान है ना उसमें जड़ आ जाता है ना, मजबूती आ जाता है ना। जैसे कि रसरी आवत जाती है, रस्सी आते जाते जो है सील पर एक निशान छोड़ जाता है, पत्थर पर एक निशान छोड़ जाता है। उसी तरह से अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप एक काम कीजिएगा, इसको बार बार वीडियो को देखिए, उसको बार बार बनाइए, है ना, आपको बातें समझ में आएगा। चलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 2 से रिलेटेड है। चैप्टर 2 में जो कि रिलेशन एंड फंक्शन है, मैथ वाला सेक्शन में, तो आप जाएंगे उसको देख लेंगे। उसमें से ये जो है ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर जब आपस में इक्वल होता है, ये उससे रिलेटेड है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। इस तरह क्वेश्चन अक्सर आपका एग्जामिनेशन में पूछता है, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, कुछ है नहीं। देखिए ये एक ऑर्डर पेयर है, दूसरा ऑर्डर पेयर ये है। तो देखिए पहले लिखते हैं, यानी x + 3, 5 पहला ऑर्डर पेयर है, और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या 6, 2x + y। आपको करना क्या है, x और y का वैल्यू निकालना है।
देखिए ये जो x प्लस 3 है ना, ये इसका इक्वल होगा, ये जो 5 है वो इसका इक्वल होगा, बस इतना ही करना है। दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होगा अगर उसका फर्स्ट वाला फर्स्ट का इक्वल हो, सेकंड वाला सेकंड का इक्वल हो। तो x प्लस 3 जो है वो आपका 6 का इक्वल होगा। तो x का जो वैल्यू होगा 6 माइनस 3, मतलब ये हो गया आपका 3, और 5 जो है वो आपका 2x प्लस वाई का इक्वल होगा, है ना। लेकिन अभी देखें x का वैल्यू भी कितना निकाले, 3 निकाले हैं, बैठा दीजिए, है ना। तो 5 और 3 2 जा 6, 5 माइनस 6, तो आप देखेंगे कि ये जो है -1 आया, यानी y का जो वैल्यू आया वो कितना आया, -1। एक आंसर 3, एक आंसर -1, तो 3 और -1 कहाँ है, ऑप्शन सी में। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो बहुत आसान होता है इसको बनाना, बस थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए तो बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे भी फटाफट आप लिख लीजिए, है ना। लिखने के बाद प्रयास कीजिए, बनाते रहिए, बनेगा ही बनेगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव कर जाते हैं। अभी तक आप क्वेश्चन नंबर 5 तक आशा करते हैं बहुत आराम से समझ गए होंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझा जाए। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? The domain of the function f(x) is equal to 1 by under root 9 minus x squared is option A -3 less than or equal to x less than or equal to 3, option B -3 less than x less than 3, option C -9 less than equal to x less than or equal to 9, option D -9 less than x less than 9। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको समझना कि डोमेन क्या होता है। देखिए फंक्शन में 3 बात आपको याद रखना है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन और कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। ये आपका NCERT क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन से जुड़ा हुआ साधारण सा क्वेश्चन है। इसमें बताना है आपको क्या, डोमेन। डोमेन का मतलब होता है फंक्शन, मतलब द वैल्यू ऑफ x for which the function is defined. Domain is the value of x for which the function is defined. मतलब x का वह वैल्यू जिसके लिए फंक्शन जो है वो परिभाषित है, यानी कि डिफाइंड है। तो डिफाइंड है मतलब कौन कौन सा कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे देखिए आपको देखना है यहाँ पर हम x का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, है ना। थोड़ा सा देखा जाए, ये f(x) है, 1 बाय अंडर रूट क्या है, 9 माइनस x स्क्वायर है। तो आप समझिए इसमें सिचुएशन क्या है। तो पहला देखिए, सबसे पहला है कि रूट में क्या नियम है कि रूट का जो वैल्यू होता है, रूट का अंदर का जो वैल्यू होता है वो 0 से क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो अगर ये शर्त अगर है तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप थोड़ा उल्टा कर दीजिए तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका जो आप सॉल्व कीजिएगा, है ना, तो ये आ जाएगा +-9, यानी कि -3 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 3 होगा। ये हो गया अगर ये सिर्फ ये रहता तो। लेकिन आपको पता है कि 1/0 तो ये हो ही नहीं सकता, ये इनफिनिट हो जाता है। तो 1/0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि रूट जो 9 माइनस x स्क्वायर है ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 9 माइनस x स्क्वायर भी 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अब ये जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कि 9 माइनस x स्क्वायर जो 0 तो हो नहीं सकता, तो सिर्फ ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो 9 ग्रेटर देन x स्क्वायर होगा, इसका मतलब x स्क्वायर जो लेस देन 9 होगा। तो x स्क्वायर जो होगा वो लेस देन 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से -3 लेस देन x और लेस देन क्या होगा, 3 होगा। ये ऑप्शन कौन सा है आपका, ये ऑप्शन बी है। समझ गए। तो हमने अभी आपको बोला था कि x का वैल्यू बताना जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो ये फंक्शन तब डिफाइन होगा जब ये नीचे वाला कभी 0 नहीं हो सकता, नहीं, ये इस शर्त को पहले मानना पड़ेगा, है ना। दूसरा जो है कि रूट का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ये 0 या 0 से बड़ा ना, तो ये क्या फर्स्ट ये रूट के लिए हो गया। चूंकि ये नीचे में भी है तो नीचे वाला जो शर्त है, ये 2 शर्त को हटाने के बाद आप देखेंगे कि x का यही वैल्यू आता है। इस वैल्यू को रखिएगा तो ना तो वो 0 होगा और ना ही इसके अंदर में जो है वो नेगेटिव वैल्यू आएगा।
चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है, कुछ टाइम नहीं लगता है, बस आपके पास थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए। चलिए ओके, फटाफट लिखिए, बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्या है, द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज व्हाट? ए सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, सेट ऑफ इंटीजर जेड, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या डी कर्ली ब्रैकेटेड -1, -0, देखिए इसका डेफिनेशन हम लिख दिए हैं, इसी से सब आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए तो क्या होता है, तो द फंक्शन f इज टू r टेंड्स टू r टेंड्स टू r डिफाइंड बाय f x इज इक्वल टू mod x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसी दूसरा नाम है द फ्लोर फंक्शन। इसका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज r जो होगा ये जो है ये कहलाएगा डोमेन, ये क्या कहलाएगा? डोमेन, ठीक है। और ये कहलाएगा आपका रेंज, रेंज है ना, रेंज इज द सेट जेड, तो ये है रेंज। तो पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है रेंज, इसीलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए था, जैसे आप जान जाएंगे इसका आंसर तुरंत ही बना लेंगे, ठीक है, फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पहले बार मैं रीड करके बता देता हूँ। रेडियन मेजर ऑफ द एंगल 40 डिग्री 30 मिनट इज, ऑप्शन ए 9 पाई बाई 40, ऑप्शन बी पाई बाई 40, ऑप्शन सी 2 पाई बाई 9 और ऑप्शन डी पाई। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिया गया है, याद रहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 1 में सेट है, चैप्टर 2 में आपका क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शंस, और नाउ चैप्टर 3 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कई चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक का चीज़ है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम है ना सॉल्व करते हैं। इसका रेडियन मेजर क्या होगा, यानी 40 डिग्री 30 मिनट, तो पहले इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, तो 40 डिग्री प्लस 30/60 इसको कर दीजिए डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, तो 40 प्लस 1/2 ये हो गया डिग्री, तो 42 से 80, 81/2 ये हो गया आपका डिग्री, ठीक है। 40 को 10 गुना की 80 होगा, 80 के 81। अब इसको चेंज कर देंगे हम लोग किस में, रेडियन, तो इसका होगा पाई बाय 180, ठीक है, पाई बाय 180। तो देखो कट रहा है, ये 9 से कटेगा 9 बार में, 9 से कटेगा 20 बार में, तो ये आ गया 9 पाई बाय 22 से 40, तो 9 पाई बाय 40 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं था, एकदम आसान सा है ना। आपको कुछ जानना होगा तो बस ये भी जान लीजिएगा कि 180 डिग्री जो है वो पाई होता है, तो 1 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा पाई बाय 180, ठीक है। और मिनट में दिया हुआ है, तो देखिए 60 मिनट जो होता है 1 डिग्री होता है, 1 मिनट जो होगा 1/60 डिग्री होगा, तो 30 मिनट जो होगा 30/60 क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका हाफ डिग्री, ठीक है। तो यही आपका हो गया। तो 2-3 चीज़ जान लीजिएगा, ये आराम से बन जाता है, बहुत आसान है ना। विशेष क्या बोलूँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, द वैल्यू ऑफ cos माइनस पाई बाय 4 इज, ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी -1/√2, ऑप्शन सी 1/√2 और ऑप्शन डी √3/2। इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या है, cos
माइनस 15π/4। तो माइनस हटा देंगे पहले, ये क्या हो जाएगा कॉस 15π/4। ठीक है, 4 का टेबल में ही होगा 4, यानी 4π माइनस π/4। 16 में से गया तो 15। ठीक है, 4π। तो अब ये हो जाएगा आपका cos π/4। ठीक है, 4π माइनस है, कौन सा क्वाड्रेंट में है, कौन सा क्वाड्रेंट में है देखते हैं। 1π, 2π, 3π, 4π माइनस, मतलब यहाँ पर है, ये जगह जो है ये आपका 4π माइनस π/4 है। इसमें जो है कॉस पॉजिटिव होगा, यानी हम प्लस दे देते हैं। π/4 मतलब हो गया 45 डिग्री, है ना, कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री मान होता है 1/√2। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 1/√2। ठीक है, साइन 45 में 1/√2 होता है, कॉस 45 में 1/√2 होता है, इसलिए इसका आंसर 1/√2 होगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन पहले आप लिख लीजिए, लिखने के बाद पहले अपने से ट्राई कीजिए, अगर बन गया तो ठीक है, और नहीं बना तो मैं बना रहा हूँ। ठीक, तो आप पहले वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कीजिए और अपने से बनाइए। चलिए बनाए देखिए। चलिए, उम्मीद है कि बन गया होगा, अगर नहीं बना तो चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, वैल्यू ऑफ 2 sin 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री इज व्हाट। ऑप्शन ए 2 + √3/2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी √3/2, ऑप्शन डी 2 - √3/2। तो इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, है ना, 2 sin a इंटू कॉस बी का, या उल्टा कर देंगे तो 2 cos a इंटू साइन बी का। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 10 है ना। वीडियो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, है ना, उसके बाद फिर हम लोग 11 से लेकर 20 तक सॉल्व करेंगे, फिर 20 से 30, 30 से 40, 4 वीडियो में ये आपको हम आंसर पूरा कंप्लीट करेंगे। आराम से करना है ना। तो आप लोग एक और जो क्वेश्चन बैंक जो हम प्रीवियस ईयर वाला बनाए हैं उसमें भी 4 वीडियो डाले हैं, लेकिन उसमें 1 ही घंटा का वीडियो है। इसमें थोड़ा सा जो है वो लेक्चर कम दे रहे हैं और क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है प्रैक्टिस सेट बनाया जाए। ये मॉडल सेट बनाए हैं, फिर इसका पिछला वाला मॉडल सेट भी बनाएंगे। ठीक है, और अभी सिर्फ क्लास 11 का मैथ्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से रिलेटेड ये वीडियो बना रहे हैं। फिर क्लास 10 का भी बनाएंगे, फिर 12th का भी बनाएंगे। इस तरह से जितना भी समय मिलेगा बच्चों के लिए मैं ज़रूर से ज़रूर मैथ्स का बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए पहले फॉर्मूला देखा जाए। तो 2 sin a इंटू कॉस बी, ये होता है क्या, sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, और इसी को उल्टा कर दीजिएगा, 2 cos a इंटू साइन बी। तो इसमें हो जाएगा साइन a प्लस बी, तो वही रहेगा, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता है, साइन a माइनस बी। तो शर्त ये होता है कि यहाँ पर जो एंगल ए होता है वो एंगल बी से क्या होता है, बड़ा होता है। जो बड़ा होगा पहले रखना है, जो छोटा होगा उसको बाद में रखना है। तो इसमें 75 बड़ा है, उसको पहले रखिएगा, 15 है उसको बाद में रखेंगे। चलिए, तो 2 sin 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री, इसको उल्टा कर देंगे, 2 cos 75 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री। फायदा क्या होगा, फॉर्मूला साइन a प्लस बी यानी 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा 75 प्लस 15 कितना होता है 90 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 75 में से 15 गया तो 60 डिग्री। ठीक है, साइन 90 75 5 80 5 10 90। ठीक है, साइन 91 और साइन 60 √3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 - √3/2, 2 - √3/2, यानी ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सो डी ऐसे नहीं, डी ऐसे, डी इज करेक्ट। ठीक है।
चलिए इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया। हमारी आवाज़ थोड़ा स्लो है, इसीलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के जो है मेरा आवाज़ को सुने, ठीक है। और जो वीडियो है इसको एंजॉय किए होंगे। देखिए, आशा करते हैं कि आपको हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैं एकदम छोटी छोटी तरीक़ा से मैथ बना के आपको दिखा रहा हूँ, है ना। और बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी बनाएगा, है ना। आपको हमारे चैनल में क्या क्या मिलने वाला है, देखिए क्लास 9 का मैथ्स, 10 का मैथ्स, 11 का मैथ्स, 12 का मैथ्स और 10th का साइंस भी जो है वो फिजिक्स, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसके लिए भी मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से रिक्वेस्ट आया है कि जो क्लास 10th का जो भौतिकी है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे है ना, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा यूट्यूब में डाल दीजिए। तो मैं उनके रिक्वेस्ट पे जो है वो मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उसको मेरे बारे में बताएं, है ना। और विशेष इतना ही, तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का जो तारीख है वो आपको पता है कितना है ना। आज 30 तारीख, चौथा महीना और 2025 है। एग्ज़ाम जो है आपका क्लास 11 का वो 20 मई से स्टार्ट है, 20 मई 2025 से। तो हमारे पास अभी भी 20 दिन का समय है। हम लोग चाहेंगे तो 20 दिन में कम से कम 2 या 3 मॉडल सेट जरूर कर पाएंगे, ठीक है। और अपनी तरफ से जो क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा है वो मैं अपने तरफ से भी आपको बता दूंगा। तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें, है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।